बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं जी, खैर खैरियत से हैं, खुश रहें या बात रहें। यूनिक किचन में आपको वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई दाल माश। माश दाल फ्राई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, माश दाल ली है मैंने 1 कप, यानी 1 पाव के करीब है ये। और इसके साथ लिया है मैंने ये ग्रीन चिल्ली, इसको मैं 6 ग्रीन चिल्लियाँ हैं, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और इसके साथ ये 2 अदद टमाटर हैं, इनको मैंने जो है वो क्रश कर लिया है। क्रशर से आप चाहें तो बारीक बारीक काट सकते हैं। तो और इसके साथ मैंने लिया है ये जी रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून। सॉल्ट लिया है मैंने 1/2 टी स्पून। जैसे कि पहली वीडियो में मैं आपको बता चुकी कि हम नमक कम खाते हैं, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ मैंने लिया है जी 1/2 टी स्पून ये हल्दी पाउडर है। और इसके साथ जी ये 1 टीस्पून मैंने लिया है गरम मसाला, इसको हम बाद में ऐड करेंगे। और ये 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके साथ ये 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी चूल्हा हमने ऑन कर दिया है, पैन रख लिया है। अब इसमें ऑयल गरम डाल देंगे गरम होने के लिए। इसमें मैंने प्याज ऐड नहीं की है, ये प्याज के बगैर ही बहुत अच्छी बन जाती है दाल, बहुत मज़े की बनती है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स है और दाल बड़ी मज़े की बनती है। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले मैंने ऐड नहीं किए, ना ही इतना इसमें का झंझट है भाई। बनाने का झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। मैंने माश दाल को जो है वो रात भर भिगो दिया था। और ये डाल दिया जी मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप चाहें तो आप दाल को बॉईल भी कर लें, अगर बहुत ज़्यादा जल्दी बनाना चाहते हैं तो फिर आप दाल को बॉईल कर लें। लेकिन मैंने तकरीबन 5-6 घंटे के लिए इसको भिगो के रख दिया था, तो इस वजह से अभी मैं बना रही हूँ। 3-4 घंटे में भी हो जाती है, लेकिन मैंने बस थोड़ा ज़्यादा भिगो के रख लिया। मैंने फ्री होकर फिर खाना बना लेते हैं। तो ये देखें जी जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारा फ्राई हो रहा है। तो जब ये अच्छा सा फ्राई हो जाएगा फिर बाकी के मसाले ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा फ्राई हो चुका है, बस इतना ही करना है, जलाना नहीं है इसको। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये टमाटर जो मैंने क्रश कर लिए थे, इसका पेस्ट सा बन गया है बहुत अच्छा सा, ये डाल देते हैं। और इसके साथ ही हम ये ग्रीन चिलियाँ हैं ये ऐड कर देते हैं, ताकि इसके साथ ही जो है ना वो अच्छे से गल जाएँ। क्योंकि ये चिलियाँ जो है ना इसकी स्किन इतनी सख्त होती है, जल्दी गलती नहीं है, ये फिर साबुत अंदर रहती हैं। और मसाले जले ना, इसलिए इसके साथ ही टमाटर के साथ ही हम ये रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी पाउडर, टर्मरिक पाउडर, ये सब ऐड कर देते हैं। और इसको अच्छे से भून लेते हैं। मसाले की जब बनाई हो गई अच्छे से, तो फिर हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। जी ये देखिए मसालों की बनाई बिल्कुल अच्छे से हो गई है। ऑयल देखें कैसे ऊपर आ गया है, मसाले एकदम से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें माश दाल ऐड कर देंगे और इसे को अच्छे से फैला लेंगे। जी ये देखिए जी दाल मैंने अच्छे से मिक्स कर दी है। 5 से 7 मिनट इसको अच्छे से भूनेंगे, इसके अच्छे से बुनाई करेंगे और उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से भून लेते हैं इसको। वैसे तो बॉईल कर लेंगे दाल तो बहुत जल्दी बन जाती है, लेकिन इधर जो दालें आती हैं ना वो बहुत ही जल्दी जो है गल जाती हैं और बनाते बनाते इसका हलवा हो जाता है। तो इसलिए मैंने ना दाल को भिगो दिया था 5-6 घंटे के लिए। और अब इसको ऐसे ही थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखें दाल हमारी भुन चुकी है अच्छे से, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। ये 1 गिलास मैंने पानी लिया है, ये इसमें ऐड करते हैं। पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो और डाल लेते हैं थोड़ा।
जी ये देखें, आधा गिलास मैंने और ऐड कर दिया है। बस इसको एक जब बॉयल आ जाएगा तो फिर हम चूल्हा स्लो कर देंगे और ये दम पे इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेडी हो जाएगी। और फिर इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे और सब्ज़ धनिया हम जब सर्व करेंगे तब गार्निश के लिए ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखिए, दाल हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब इसमें गरम मसाला ऐड कर देते हैं। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको अच्छे से हिला लेंगे और थोड़ा सा इसको पकाएंगे। उसके बाद चूल्हा जो है हम बंद कर देंगे और धनिया जो है, सब्ज़ धनिया जो है वो गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे, वो तब डालेंगे जब इसको सर्व करेंगे। ओके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये देखिए, फाइनल लुक, हमारी दाल रेडी हो गई है। बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी दाल घर में खाने को मिलेगी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मुझे रखिए दुआओं में याद। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।